हेलो। तुम तुम कब आए? अबे ओए, जी सर। तेरी शादी हुई? शादी हुई सर। कितने साल हुए? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं तेरे? 2 बच्चे हैं। लव मैरिज की है कि माँ बाप की पसंद की? लव मैरिज की। ओह, लव मैरिज। सोना मुंडा है तू, सोना मुंडा। तो माँ के साथ रखा है बेगम को के माँ से अलग रखा है? साथ रखा है बॉस। अच्छा, साथ रखा है। तो लड़ाइयाँ तो रोज होती होंगी? कभी कभी होती है बॉस। तू किसका साथ देता है, माँ का के बीवी का? बॉस बीवी का साथ देता हूँ। बीवी का। ये भी मेरी तरह रन मुरीदी है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बुरा बनाता, पूछ। मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी? बेटा, तू जिस रफ्तार से रन मुरीदी में आगे जा रहा है ना, तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तेरी 2 महीने में डबल है तनख्वाह, बल्कि ये होटल ही तेरा होगा। बॉस मुझे तुम्हारी तरह बनना है। बन गया तो समझ ले, तू मेरे से भी जिधर मेरा एंड होता है तो उससे 10 किलोमीटर आगे जाके स्टार्ट होगा। तू हाई लेवल का रन मुरीद है। एक्सक्यूज मी। मी? यस प्लीज। जरा सुनिएगा, रूम अवेलेबल है? कितने बच्चे हैं भाई? किसके? तुम्हारे। एक भी नहीं। बीवियां? एक भी नहीं। गर्लफ्रेंड्स? ओ, बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है। एक आध गर्लफ्रेंड है। फिर रूम मिल जाएगा। करते क्या हो? मैं राइटर हूँ, इनफैक्ट स्ट्रगलिंग राइटर हूँ। चैनल के लिए लिख। चैनल के लिए लिखते हो? जी नहीं, माफी दे दो भाई, आपको ये रूम नहीं मिल सकता। क्यों? और चैनल वालों को तो तनख्वाही नहीं मिलती 4-4 महीने। तुम कोई उल्टा सीधा लिख दो तो यहाँ पर छापा पड़ जाए और यहाँ पर स्ट्रिंग पिटिशन शुरू हुआ हो, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको किराया वक्त पर मिलेगा, उसकी फिक्र ना करें आप। वैसे रूम है कहाँ? आप ऑनर हो? मैं इस होटल में पार्टनर हूँ, मेरे दोस्त का है। रूम भी पास ही में है। बॉयफ्रेंड? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ यार, बॉयफ्रेंड बिजनेस पार्टनर है मेरा वो। उसने कहा है चढ़ा दो। तो चढ़ा दो। यार तुम मुझे बंदे अच्छे लगे हो, शक्ल से शरीफ लगते हो। ऐसा करो, तुम आधा घंटा बैठो, मैं कुछ बिजी हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ। लोकेशन भी यहाँ पास में है, आपको कमरा भी दिखा लाता हूँ। और हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर भी तुम्हारा एक दफा दोबारा इंटरव्यू करेगा। ठीक है। एक कॉफी जरा भिजवा दीजिएगा। ओके। और कोई ये 7 नंबर टेबल पे जाए भाई।
ओए हीरो, क्या कर रहे थे? नहाने जा रहा हूँ, चलना है? हुनर ने भी कोई गाल नहीं। डोर लॉक नहीं कर सकती थी क्या? डोर लॉक नहीं कर सकते थे क्या? एक तो प्रॉपर्टी डीलर मुझे कीज भी नहीं दे के गया। बड़ा अच्छा घर मिला है तुम्हें, लकी हो। ऑडिशन के लिए गई थी, क्या बना? गई तो थी, बनना क्या है यही बताएंगे। लुक एट मी, लुक एट मी। कोई कमी है मुझ में क्या? नहीं, टैलेंट तो पूरा है तुम्हारे पास। मिल जाएगा काम, मिल जाएगी ब्रेक तुम्हें। मेरे मरण तो बाद। इफ देयर इज नो स्ट्रगल, देयर इज नो सक्सेस। ऐकी ने किया? फ्रेडरिक डगलस। ओ कौन? कोई नहीं। क्या यार सैम, हैव पेशेंस, तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगी। देर है लेकिन अंधेर नहीं। कहीं बहुत देर ना हो जाए, डरती हूँ मैं। हीरोइन बनना चाहती हूँ, टॉप मॉडल। हीरो दी माँ। ओहो, सारा हेयर स्टाइल खराब कर दिया तुमने। डिनर पे चले? मैंने इतना सारा काम करना है, इतनी सारी अरेंजमेंट्स करनी है। अभी तो मैं आया हूँ और ऊपर से ये स्क्रिप्ट भी है। कल इसकी डेडलाइन है, सबमिशन है कल इसकी। मतलब तुम नहीं जा रहे क्या? देखो, मुझसे इनकार नहीं होता, खुद समझ आना। चलो, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस स्क्रिप्ट में कोई रोल दिलवा दे। खुदा का वास्ता है, प्लीज। करूंगा ना बात, डायरेक्टर से बुलाएगा तुझे ऑडिशन पे। अच्छा, रेडियो गई थी? गई थी रेडियो, थक गई हूँ इस रेडियो में काम कर करके। ये फजूल में वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाले काम मुझसे नहीं होते। ये हकीमों की दवाइयों के मंजन मुझसे नहीं बेचे जाते। हाँ, अब तो मैं कुछ सीरियस करना चाहती हूँ, बहुत सीरियस। स्क्रीन पे आना चाहती हूँ। आ जाएगी बड़ी स्क्रीन पे मेरी माँ। ये सब तेरा बहाना है। चल, मुझे अब जाके नहाना है। चल, मुझे अब जाना है, चलती हूँ। राइटर बाबू। हेलो। हेलो। तुम कब आए? मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। कौन? वापसी कब? अभी तो आया हूँ। और क्या मतलब वापसी कब है? अच्छा, तो इस बार ज्यादा देर रुकने का प्लान है? हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
फरहान, मैं फिज़ा हूँ। एक तो 6 माह बाद आए हो और अब मेरी आवाज़ भी नहीं मैं फरहान नहीं हूँ, आप कोई रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। माफ़ कीजिएगा। हेलो। मेरे ख्याल से फिर आपको फ़ोन लग गया। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे आप फरहान नहीं हैं सायरा के भाई? सारा तो क्या, मैं तो किसी का भी भाई नहीं। इस बार मैंने बहुत देख के नंबर डायल किया है। गलत कैसे लग सकता है? मेरे ख्याल से लाइंस मिली होंगी। शायद। अच्छा, वैसे आपका टेलीफोन नंबर क्या है? जो मैं डायल कर रही हूँ वो है ओ भाई, मुझे क्या पता मेरा टेलीफोन नंबर क्या है। मैं तो आज ही बल्कि अभी शिफ्ट हो ही रहा हूँ। वैसे मेरा मोबाइल नंबर चाहिए? क्या मोबाइल? खैर, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करेंगे, आप अपना रिसीवर उठा के ज़रा साइड पे रखते हैं। इस तरह ना तो आप डिस्टर्ब होंगे और ना ही मुझे कॉल्स पड़ेंगी। खामखाही बिल बढ़ता जा रहा है। खुदा हाफिज़। जी राइटर साहब, कैसे हो तुसी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपसे कहा था आपको आपके मालिक मकान से मिलवाना है। अच्छा, वो जो आपके पार्टनर हैं वहीद साहब? जी जी, वही वहीद साहब बोला था ना, वो भी आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा चले ठीक है। हाँ, तो अगर टाइम है तो फटाफट कैफ़े आ जाओ। अभी तो नहीं, चले मैं सुबह चक्कर लगाता हूँ फिर। इस कैफे और आपके घर का ऑनर विकी मेरा बिजनेस पार्टनर है। उससे तो आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। जी जी, उन्होंने ही घर दिखाया था और आपके बारे में भी बताया था। मैं आपके लिए खाने का ऑर्डर करता हूँ। अरे ये तकल्लुफ ना कीजिए, वैसे भी मेरे खाने पीने की कोई रूटीन अरे नहीं। छोड़िए साहब, कुछ शनासाई हो जाएगी और कुछ गपशप भी। विकी बता रहा था कि आप राइटर हैं। हाँ जी, बस जोड़ तोड़ करने वाले हैं। कसर नफसी से काम ले रहे हैं। चले इतना तो हुआ, आपसे मिलकर आपकी मर्दम शनासी हम पर खुल गई। आपकी पुख्ता गुफ्तगू आपकी उम्र से मैच नहीं करती। इस उम्र में अगर कमबख्त पुख्तगी का मर्ज लाहक ना होता तो हम भी किसी कैफ़े के मालिक होते, राइटर नहीं। ये कैफे मेरा एक ख्वाब था जिसे पूरा करने में मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया। 1 साल पहले कैंसर की वजह से वो दुनिया छोड़ गई। अब मैं हूँ और मेरी एक बेटी जो अमेरिका में रहती है, उससे मिलने अक्सर आता जाता रहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको किराया वक्त पर मिले। अरे आप उसकी टेंशन ना लें। मुझे लगता है कि विकी ने आपको मालिक मकान और किराए के हवाले से काफ़ी डरा रखा है। ऐसा ही कुछ समझ लें, शायद मजाक कर रहे हो। हाँ, विकी की मजाक की आदत है। वैसे आप इस कैफ़े में आते जाते रहा करें। जी बेहतर।
जी हेलो। चलो, फिर से फोन आपने उठाया? आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं ही फ़ोन उठाऊंगा ना। आपको असिस्टेंट तो मैंने रखा नहीं हुआ जो मेरी जगह पे कॉल उठाए। मेरी बात हो ही नहीं पा रही सायरा से। जब भी फ़ोन करती हूँ कॉल आपको मिल जाती है ना? कितनी अजीब बात है, आपकी सारे से बात ही नहीं हो पा रही। भला ये भी कोई बात है? एक मिनट फरहान, देखो अगर तो ये मजाक है ना तो इंतहाई बचगाना मजाक है। भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि कल से मैं एक रॉन्ग नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ और फ़ोन मिल भी आपको ही जाता है? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता फरहान। ओ हेलो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा नाम फरहान नहीं है, वली है, वली। वली? हाँ वली, बल्कि किस्मत का वली। और अगर इतना ही अर्जेंट मैटर है तो उसे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं करती, या व्हाट्सएप ही कर दो। मोबाइल? यू मीन सेल फोन? मेरे चाचू सोच रहे हैं लेने का, लेकिन बड़ी अजीब बात की आपने। सायरा का क्या काम सेल फोन से? वो कौन सा कोई बिजनेस वूमन है? डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं है, तभी कल से तुम भी लैंडलाइन को चिपकी हुई हो। अब ठीक, मैंने क्या करना है? मेरा क्या काम? गरीब हो या 1902 में रहती हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। खैर, वली या फरहान जो भी हो, अपना नंबर लिखवा दीजिए, मैं कल कॉल करके कंप्लेन करूँगी। ये जो बार बार नंबर आपको मिल रहा है, मुझे तो इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ लगती है। और मुझे क्या पता मेरा नंबर क्या है, मैंने बताया तो है, मैं तो कल ही शिफ्ट। पता है कि आप यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अगर इंसान ज़रा कॉमन सेंस से काम ले तो उसको अपना नंबर फ़ोन सेट से भी मिल सकता है। अरे हाँ, यहाँ पे तो मेंशन है। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर है 6684 6684? ये तो मेरा नंबर है। 6684 ये मेरा नंबर है। अच्छा, आप नंबर को छोड़ें, आप अपना एड्रेस बताएं। हाँ, 152B मॉडल टाउन। ये तो हाँ कह दो कि ये एड्रेस भी आप ही का है। कसम से ये मेरा एड्रेस है और मैं इस वक्त इसी एड्रेस पे मौजूद हूँ और मैं अपने बेडरूम में हूँ। मैं भी अपने बेडरूम में ही मौजूद हूँ और सोफे पे बैठा हूँ। मेरे बैक साइड पे खिड़की है। मेरे राइट साइड पर खिड़की है। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? 11:30। हाँ 11:30 ही हुए हैं। आप और मैं एक रूम में, एक ही एड्रेस पर, एक ही फ़ोन पर, एक ही वक्त में कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि हम में से कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, अपना और दूसरे का टाइम वेस्ट कर, और मैं ये बिल्कुल। हेलो हेलो, चलो फिर। फिर शबनम कहती है तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो बार बार उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है।
क्या बकवास है। कॉल करती हूँ। हेलो। स्क्रिप्ट लिख लिया राइटर बाबू? तुम्हें स्क्रिप्ट की पड़ी, इधर मेरी फटी पड़ी है। हैं कि कुछ नहीं, लिख ही रहा था कि कि मेरी कॉल आ गई। ये ही समझ। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ तू मेरे एक्टिंग करियर को लेके ना। अभी तो अपनी सिचुएशन को इजी करने में लगा हुआ हूँ मैं। वैसे स्ट्रगलिंग राइटर की जिंदगी भी ना स्मूथ नहीं है, तुम्हें देख के अंदाजा होता है मुझे। जो सिचुएशन चल रही है, पता नहीं जिंदगी रह कितनी को गई है मेरी। हैं एट द ड्रामेटिक रिस्पॉन्स। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझसे मिल लो, कल एक ऑडिशन है। पता नहीं क्या अजीब सी स्क्रिप्ट है, मतलब नहीं आजकल के लिखने वालों को क्या हो गया है, हर लाइन में गंदी गाली, और गंदी गाली पढ़ के ना मुझे तुम याद आ गए। मिल लो ना प्लीज, तैयारी करवा दो। अच्छा 1 मिनट, अभी आ जाओ। हैं अभी? ऑडिशन कब है? वो तो कल शाम में है, मैं सुबह में आ जाऊंगी। नहीं सुबह नहीं, अभी आओ। आना है तो अभी है, क्योंकि मैं सुबह बिजी हूँ, काम है मुझे सुबह। अभी मैं लाइव जाने लगी थी, यू नो मेरे फैंस, उनको टाइम देना होता है। बड़े तुम्हारे 10-15 फैंस जिनके लिए तुमने लाइव जाना है। तुम्हारे अंदर का फनकार तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। स्ट्रगल बिना कुछ हासिल नहीं होता लड़की। आना है तो अभी आओ। वो चल चल बस कर, आ रही हूँ मैं, मगर हाँ टाइम पूरा देना और तैयारी पूरी कराना, कान खोल के सुन ले। हाँ हाँ, तुम आओ तो सही, तैयारी पूरी हो जाएगी, पर आज रात मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आहा, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वाकई में आ गई। मेरा वेट कर रहे थे ना? जी बिल्कुल, लाइट नहीं थी अंदर, इसलिए बाहर आके बैठ गया और आंख लग गई। वैसे तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए था। आधी रात को मुझे बुलाओगे तो यही होगा। 1 मिनट। हेलो, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ। है ना? हम्म। क्या? तुम्हारे दिल की आवाज। ओहो, टेलीफोन की घंटी सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम्हारे वैसे ही कान बजते हैं। अब तो मुझे भी सुनाई नहीं दे हाँ रही। तो फिर चलो चलो उठो। ओए यार स्क्रिप्ट मैंने तुम्हें दिया था कि प्रिंट आउट निकालो, तुम भी कोई काम वक्त पे नहीं करते। ये रहा तुम्हारा स्क्रिप्ट, ले लिया था प्रिंट आउट। शुक्र है कोई काम तो तूने ढंग से टाइम पे किया। हाँ, रोल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सोच रही हूँ कि ना करूँ। तो ना करो। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया आधी रात को? फोन पे कह देते। नहीं, यहाँ पे आना तो जरूरी था ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर रोज चैलेंजिंग है, मुश्किल है, तो जरूर जाओ, ऑडिशन पे जाओ, करो। सही। अच्छा स्क्रिप्ट सुन ले। रोल जो बेसिकली है वो एक सेक्स वर्कर का है। वो अपने क्लाइंट के साथ रूम में आती है और आ गई फिर? बेड पे बैठ जाती है और कहती है जो करना है कर लो, मेरे पास टाइम कम है। मैं सोफे पे बैठती हूँ, ऐसे करो तुम बेड पे बैठ जाओ प्लीज। देखो रोल काफी चैलेंजिंग है और मुझे लगता है कि तुम्हें ऑडिशन पे भी जाना चाहिए। आगे क्या हुआ? आगे ये है कि तुम बेड पे बैठो। चलो 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 उठो उठो, चलो चलो पढ़ो।
नया टेलीफोन सेट, केबल, इसकी क्या ज़रूरत है? नंबर क्या था? 6684 259। हेलो। क्या क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जी। और आप? हमारा राब्ता कैसे मुमकिन है? Am I hallucinating or something? यही सवाल तो कल से मैं खुद से पूछ रही हूँ। क्या आप वाकई प्रेजेंट हो या मैं आपको इमेजिन नहीं, कर रही आई हूँ? एम एक्चुअली प्रेजेंट यार, मैं मौजूद हूँ। आपने तो मुझे कल डरा ही दिया था। मैंने डरा दिया था? मेरी तो अपनी फट, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? इधर तो 11:30 हो रहे हैं। 11:30। एक मिनट, ये तो घड़ी ही खराब है। हाँ, इधर भी 10:30 ही हो रहे हैं। और मौसम भी खराब हो रहा है। क्या वहां पर भी मौसम खराब हो रहा है? नहीं तो। हेलो, अगर हम एक ही जगह पर मौजूद हैं और एक ही वक्त हो रहा है, तो क्या वहां पर भी बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्ट्रेंज, मौसम खराब नहीं। यहाँ पर तो मौसम बहुत खराब हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तुम मुझे सुन रही हो क्या? क्या आप वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं? कौन सा वर्ल्ड कप? अरे क्रिकेट वर्ल्ड कप। हर जगह इसी की तो बातें हो रही हैं। वैसे मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड है, लेकिन आई विश के पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, राइट? नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। क्रिकेट वर्ल्ड कप 92? अच्छा, वो जो पाकिस्तान जीता था इंग्लैंड से। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? आपको कैसे पता? बस पाकिस्तान के चांसेस भी बहुत कम हैं। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था इंग्लैंड से। अच्छा, आज डेट क्या है? 24 मार्च 1992। 1992? मेरा तो फ़ोन भी जनवरी 2022 का मैन्युफैक्चर्ड है। कल फाइनल है और आप मुझसे डेट पूछ रहे हैं। कल मैच जो है वो पाकिस्तान ही जीतेगा इंग्लैंड से 22 रन से। और जो वसीम अकरम है ना, वो प्लेयर ऑफ द मैच होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मुस्तकबिल तो सिर्फ खुदा जानता है। मैं मुस्तकबिल की नहीं, माजी की बात कर रहा हूँ। आई एम लिविंग इन 2022। क्या 2022? हाउ इज इट पॉसिबल? आप मजाक कर रहे हैं ना? लाइफ हमारे साथ मजाक कर रही है। आई डोंट बिलीव इट। हम दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं और वक्त भी एक जैसा ही है, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान 30 साल का फ़र्क है। तुम 1992 में मौजूद हो और मैं 2022 में। मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो 2022 में रहता है और मुझसे 30 साल आगे है। और मैं एक ऐसी लड़की से बात कर रहा हूँ जो कि माजी में रहती है। दिस इज सो कंफ्यूजिंग। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप मजाक कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं फ़ोन रख रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात अब ज़रा ध्यान से सुनो। अब और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे एक सेकेंड रुको तो सही।
ये तुम कल एक्सपीरियंस करोगी। बस मुझे 1 मिनट दो। सुनो, पाकिस्तान कल 249 रन्स बनाएगा 6 विकेट्स पर, जबकि इंग्लैंड टोटल 227 बनाएगा। पाकिस्तान टॉस जीतकर फर्स्ट बैटिंग करेगा और वर्ल्ड कप जीत जाएगा। इमरान खान, जो कि अब एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन भी है, 72 रन्स बनाएगा, जबकि जावेद मियांदाद बनाएगा 58 रन्स। आपको ये सब कैसे पता? अरे मैं ये सब विकिपीडिया पे देख के बता रहा हूँ। हेलो हेलो Another Australian wicket goes down. McDermott has gone. He was ahead of his time. He would bowl left arm over the wicket, but he'd also bowl a lot around the wicket, and not many people did that then. And then he could get the ball to swing in both directions very quickly. He ran through the crease, not illegally, but he just skipped through. He had very light feet. He seemed to be about 17 yards. ये चल क्या रहा है? अकाउंट्स देखे हैं तुमने? क्या हो गया जी अकाउंट्स को? ये तुमसे पूछ रहे हो? मुझसे? बिजनेस कहां से कहां चला गया? तुम्हें कोई होश भी है कि नहीं? सारा दिन तो यहीं होता हूँ, और क्या करूँ? अगर यहीं होते हो तो बिजनेस प्रॉफिट क्यों शो नहीं कर रहा? मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया। पहले इस रोड पर एक कैफे था, अब 4 खुल गए। 4 खुले या 10? अगर यूं ही चलता रहा तो हमें यह कैफे बंद करना पड़ेगा। आप भी तो हर महीने अमेरिका चले जाते हैं। मैं कोई अकेला पार्टनर तो नहीं हूं इस बिजनेस में। ये अकाउंट से 25 लाख क्यों निकले? कंपटीशन बहुत है। दूसरे कैफेज वाले म्यूजिकल नाइट्स रखते हैं, कंसर्ट्स करवाते हैं। हमने भी करवाया लास्ट वीक, बड़ी रौनक थी यहाँ। अगर लोग आए थे तो प्रॉफिट क्यों शो नहीं हो रहा? तुमने गाने बजाने पे इतने पैसे लगा दिए। देखो विकी, अगर यूं ही चलता रहा तो मैं ये सब कुछ बेच बाच के अमेरिका चला जाऊंगा बेटी के पास। क्यों जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैंने भी इस बिजनेस को 25 साल दिए हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आपको जो समझना है समझ लें। मैं भी इस बिजनेस में 50% का पार्टनर हूँ। देखो विकी, ना ही ये कैफे बंद होगा और ना ही मैं दोबारा इस टून में बात सुनूंगा। इस बंदे ने मेरे हाथों कत्ल हो जाना है, नहीं बचेगा। कसमें ने मारे जाना। क्या हो गया है? किससे लड़के आ रहे हो? हुआ क्या है? समझदे कि अपने आप नू साल च 6 महीने तक बाहर मरिया रहा, उदो प्रॉफिट याद नहीं आंदा। अपने उस कुत्ते पार्टनर की गल कर रहे हैं। उल्लू दे पट्ठे नू प्रॉफिट चाहिए, उनको इत्थे आके काम भी करे। अच्छा, अंदर तो आओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। और रहने दे, तू खाने को लाती हूँ। मेरा अपना खान पीन का बिजनेस है। तू बस इत्थे मेरे कोल खड़ी रह। मेरा मीटर उल्ट गया, दिमाग खराब हो गया। जान, दिमाग ठंडा कर दे, मेरी दंदियां ही कड्डी जानी हैं। अगर इतना ही परेशान कर रहा है तो खत्म कर दो ना ये पार्टनरशिप। इतनी आसानी से नहीं मेरी जान। 50% का पार्टनर हूं। ये कैफे में 100% अपने नाम करवा लूंगा।
इतनी आसानी से पार्टनरशिपें खत्म नहीं होती। वहीद दी जान मैडी आसानी नाल छड़न वाला नहीं। वैसे प्रॉफिट कहाँ जाता है आपको तो पता ही है, और मुझे भी। और शुक्र करो बाहर मरा रहता है। अगर इधर आके टाइम देना शुरू कर दिया तो कैफ़े और घर दोनों गए हाथ। बस जल्दी करो और सब कुछ अपने नाम करा लो। तो मैं सोचा ही नहीं। खून कम स्पीडो स्पीड करना पड़ेगा। हेलो। आपको कोई और फोन नहीं करता क्या? कर ही नहीं सकता। मतलब? कुछ नहीं। मैं कल से काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। आपकी बातों ने और आपने काफ़ी हैरान किया और परेशान भी। क्या बना मैच का? वही जो आपने कहा था। पहले तो मैंने समझा कि आप क्रिकेट के कोई बहुत बड़े फ़ैन हैं जो आपको ये सब कुछ पता है। इतनी डिटेल्स में स्कोर्स कैसे पता थे? अरे मुझे कहाँ इतनी डिटेल्स पता थी। मैंने तो ऑनलाइन देख के बताया था सब कुछ। कहाँ देखकर? विकिपीडिया पर। खैर छोड़ो, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। 90s में जो रहती हो तुम। आपका मतलब आप वाकई 2022 से हैं और मैं 1992 से? आई डोंट बिलीव इट। ये कैसे मुमकिन है? ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ हर बात इंसान की समझ में आए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द फ्रेज गो विद द फ्लो? कभी कभी इंसान को वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं, मान लूँ कि मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो फ्यूचर में है और मुझसे 30 साल आगे है। आप करते क्या हैं? आई एम अ राइटर। इनफैक्ट आई एम अ स्ट्रगलिंग राइटर। टीवी चैनल्स के लिए लिखता हूँ। आप पीटीवी के लिए लिखते हैं? अरे नहीं। तो आप एनटीएम के लिए लिखते होंगे? वो तो कब का बंद हो चुका। आजकल तो 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं। 100 से ज़्यादा चैनल्स? आप तो बहुत अमीर होंगे। सही कहा। कोई फेवरेट प्ले है तुम्हारा? मुझे गेस्ट हाउस पसंद है। पिछले साल आया था, अभी टेलीकास्ट हो रहा है। गेस्ट हाउस? वो जॉन रैम्बो वाला? आपने देखा हुआ है? यूट्यूब पर देखा था। कौन सी ट्यूब पर? ये कोई टीवी चैनल है क्या? हाँ ऑनलाइन है। खैर छोड़ो। आप म्यूज़िक सुनते हैं? हाँ 90s का म्यूज़िक भी सुनता हूँ मैं। मेरे पास एक वॉकमैन है और काफ़ी ज़्यादा केसेट्स हैं मेरे पास, और मामा का एक टेप रिकॉर्डर है मेरे पास। आपके पास है वॉकमैन? आजकल वॉकमैन नहीं होते, ना ही टेप रिकॉर्डर चलते हैं मैडम। आजकल लोग सॉन्ग्स फ़ोन पर सुनते हैं या कंप्यूटर पर या फिर ऑनलाइन। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है लड़की। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? समझ रही हूँ, यही कि आप लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं। खैर छोड़ो। क्या सुनती हो अपने वॉकमैन पे या दैट प्लेयर पर? आई लव नाजिया हसन। मेरे पास उनकी काफ़ी ज़्यादा केसेट्स हैं। नूर जहाँ की गज़लें, उफ, और फ़तेह अली खां की कवाली। आई लव देम ऑल। मेरे फेवरेट हैं ये सब। हाँ नाजिया, नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली, लेजेंड्स थे ये सब लोग। बहुत बड़े लोग थे। क्या मतलब है? ये सब लोग अल्लाह मियाँ के पास चले गए, इस दुनिया में अब मौजूद नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपके दौर में नहीं रहे?
ये तो क्या, मोइन अख्तर, तारिक अजीज़, सुल्तान राही, कितने ही अजीम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोइन अख्तर, तारिक अजीज, नीलामगर वाले, उफ खुदा, क्या कह रहे हैं आप? ये सब अजीम लोग आपके दौर में नहीं रहे? सही कहा। और बहुत से लोग। बस सब और नहीं सुन सकती मैं। आप तो कह रहे थे कि आपके दौर में 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं। अगर ये सब अजीम लोग आपके दौर में नहीं रहे तो फिर कौन लिखता होगा? पहले क्वालिटी थी, आजकल क्वांटिटी है। सही कह रहे हैं, आप भी तो लिखते हैं, क्या ही क्वालिटी होगी। क्या मतलब? मुझे लगता है चाचू आ गए हैं। अच्छा, फिर बाद में आपसे बात होगी फ्यूचर फ्रेंड। बाय। ऐसा है क्या लगा बुरा, कुछ तो बता। दिल में है जो तेरे दबा, कह दे जरा। कोई गलती हुई अनजाने में, उसकी तो दो ना सजा। तू ही मेरा यार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा प्यार, तू ही दिलदार है, सुन ले जरा। आंचल में ले लो ना यूं, दिन ये निखर जाएगा। तुमसे जो हम ना मिले, दिल ये बिखर जाएगा। सुरमई शाम है, आओ के ले ले मजा। तू ही मेरा यार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा प्यार, तू ही दिलदार है, सुन ले जरा। शिकवे भुला दो सभी, छोड़ो भी जो है गिले। पल ये ना फिर आएंगे, किस्मत से जो है मिले। मान जा नाज़ता, ऐसे तो दो ना सजा। तू ही मेरा यार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा प्यार, तू ही दिलदार है, सुन ले जरा।
हेलो। हेलो। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारी कहानी लिख रहा था। अच्छा, तो राइटर साहब मेरी कहानी लिख रहे थे। ऐसी भी क्या ख़ास बात है मेरी कहानी में? कोई इतनी ख़ास बात नहीं। कहानी लिखने के साथ साथ यूट्यूब पे 90s से रिलेटेड म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दौर में इंटरनेट था क्या? इंटरनेट नहीं। ओह, तो सिर्फ लैंडलाइन। हाँ, लैंडलाइन तो है। चलो, कुछ सालों बाद इस पर इंटरनेट भी दस्तयाब होगा, लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ। ये आजकल की टेक्नोलॉजी है, अब 1902 की बंदी क्या जाने। ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरे पास लेटेस्ट कैसेट है, बाबा का एक एक्सपेंसिव कैमरा है। हाँ, उसमें रोल्स नहीं है, लेकिन मेरे पास वीसीआर है, वॉकमैन है और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है कैसेट्स की। आपके पास क्या है? मेरे पास मोबाइल है। सेल फोन? आप तो बहुत अमीर हैं। आजकल तो भिखारियों के पास भी होता है, वो भी कैमरे वाला फ़ोन। क्या? कैमरे वाला फ़ोन? हाँ, कैमरे वाला फ़ोन पगली। 90s के लोग काफ़ी बैकवर्ड फील हो रहे हैं मुझे। जी जी। काश मैं तुम्हें देख सकता। आपके फ़ोन में ये सहूलत दस्तयाब नहीं। अच्छा, मैं रखती हूँ। मुझे मुझे इनॉग्रेशन पे जाना है कैफ़े की। मेरे चाचू यहाँ पर होते हैं और माँ बाबा यूके होते हैं। तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं, चाचू यहीं पर होते हैं और मामा बाबा यूके में होते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, लेकिन आई मिस माई पेरेंट्स। अच्छा, ख़ास बात बताऊं? क्या? आज तुम्हारे चाचू का कैफ़े काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी अमीर हो गए हैं वो। अच्छा, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। मुझे जाना है और मुझे तैयार भी होना है। ओके ओके, बाय। फिज़ा का फेसबुक आईडी क्या होगा? फेसबुक पे तो बहुत सारे फिज़ा हैं। इस घर के एड्रेस से गूगल करता हूँ फिज़ा को। ये क्या? अ गर्ल गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड? ये तो इस घर का एड्रेस है। अ गर्ल नेम फिज़ा गॉट मर्डर्ड एंड रेप्ड इन मॉडल टाउन, बी ब्लॉक।
हेलो फिजा, आर यू ओके? कब से ट्राई करो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है? अच्छा फिजा, मेरी बात गौर से सुनो। डू यू बिलीव मी ना, आज तक तुम्हें मैंने फ्यूचर के बारे में जो भी बताया वो सच था ना, सही था ना, ठीक था ना वो? हाँ ठीक हुआ, क्या बताइए? देखो, कोई भी आए प्लीज दरवाजा मत खोलना, जो भी आए प्लीज दरवाजा मत खोलना, अपने दरवाजे को तुमने बंद रखना है। क्या बात कर रहे हैं, मेरी बर्थडे है, मामा बाबा आ रहे हैं और चाचा लेने आते होंगे मुझे अभी। इन बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उसे गौर से सुनो। प्लीज दरवाजा मत खोलना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, तुम दरवाजा मत खोलना प्लीज। प्लीज मेरी बात गौर से सुनो, दरवाजा तुमने नहीं खोलना प्लीज। मैं देखो, जो मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट करो, हैव फेथ इन मी, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोलना प्लीज। अच्छा नहीं खोलती दरवाजा, आप मुझे बताएं तो सही, आपको पता क्या है? मैं दरवाजा बंद तो कर लूं। आप कौन है फिजा? फिजा तुम्हारे साथ कोई है वहां पे? फिजा कौन है वहां पे तुम्हारे साथ? फिजा हेलो हेलो फिजा, हेलो फिजा कौन है तुम्हारे साथ? फिजा प्लीज मुझे बताओ, है कौन तुम्हारे साथ? फिजा आर यू ओके? फिजा हेलो, कैन यू हियर मी? फिजा आर यू ओके? फिजा फिजा
मैं तुम्हें कुछ डायलॉग्स भेज रहा हूँ, एक काम करो, इनकी रिकॉर्डिंग्स करके व्हाट्सएप कर दो। क्यों? कभी कोई काम तुमने सवाल किए बिना भी किया है? एक डायरेक्टर को भेजना है, क्या पता तुम्हें सिलेक्ट कर लें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। सच्ची? हाँ, आज ही भेजो, आज की डेडलाइन है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके। मेरे साथ जो हुआ, खुदा करे कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं फिजा, मेरे साथ जो हुआ, खुदा करे कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। इस दुनिया से जाते जाते मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया। मुझे उम्मीद है कि वो बचेगा नहीं और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसे अपने किए की सजा जरूर मिले। तुम्हारा पार्टनर अगर ना आए कैफे तो कैफे कितना अच्छा लगता है, नहीं? 2-4 दिन अभी नहीं आएगा। क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? पढ़ता भी तो नहीं। बस इन दिनों कुछ अपसेट हो जाता है। इन दिनों में? ओह अच्छा, भूला नहीं अभी तक? नहीं भूला उस हादसे को अब तक। बात भी तो छोटी नहीं थी। वो लड़का जो उस घर में किराए पर रह रहा है जानता है इस हादसे के बारे में कि क्या हुआ था वहाँ पे? अगर जानता होता तो मुझसे पूछता ना। ना कभी मैंने जिक्र किया, ना कभी उसने पूछा। कितनी दफा कहा है तुमसे, कोशिश करके वो घर भी अपने नाम करा लो। जान छूटे इस किराएदारों के चक्कर से। मैं चाहती हूँ मुझे तुम उस घर में रखो। तू नहीं जानती मैंने कितनी मुश्किल से वहीद को इस घर को बेचने से रोका हुआ है। ये कहकर तेरे बुढ़ापे का आसरा है, बाद में काम आएगा, वरना वो तो कब का उसे बेच चुका होता। इसीलिए तो वो लड़का किराए पे रखा है मेरी जान। कुछ भी करो, तुम जानते हो मुझे वो घर कितना पसंद है। बस मुझे वो घर चाहिए। वो दिन भी आएगा जब तू उस घर की मालकिन होगी। बहुत हो गई पार्टनरशिप। जल्द ही ये कैफे और वो घर भी हमारे नाम होगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर, तब तक रहने दे उस लड़के को वहां। मुझे माफ कर देना फिजा, मेरे बच्चे। तुम्हारा चाचू तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माँ बाप का भी मुजरिम हूं। और ये एहसास जुर्म मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब जब अपनी बेटी की तरफ देखता, मुझे
तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दे। सर आपने क्यों जहमत की, मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, मैंने आपसे एक अहम बात करनी थी, इसलिए खुद ही चला आया। जी वहीद साहब बताइए। असल में मैंने एक फैसला किया है जिसके बारे में तुम्हें आगाह करना जरूरी समझा। जी मैं सुन रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही है। मैंने सोच लिया है कि मैं ये सब कुछ खत्म करके अपनी बेटी के पास हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। जी? मैं इस कैफे में अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। मुझे अब सिर्फ लॉस हो रहा। सायरा भी मुझे गुज़श्ता साल छोड़कर चली गई। अब मेरा यहाँ कौन है? मैंने ये फैसला भी किया है कि मैं मकान भी बेच दूंगा जिसमें आप रह रहे हैं। मुझे कुछ टाइम तो मिलेगा ना? हाँ हाँ जरूर। शुक्रिया सर, मैं 1 माह के अंदर ही दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लूंगा। कोई मुश्किल ठिकाना तो है नहीं मेरा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता हूँ मैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। टेक योर टाइम। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, मैं तो बस आपको अपने प्लान से आगाह करना चाहता था। 1-2 माह में जितना भी आप वक्त लेना चाहते हैं ले लें, आराम से मकान ढूंढें। तलाश में रहना जिंदगी का हिस्सा है मेरा। काफी दुश्मन जमा हो गए हैं मेरे इर्द गिर्द। भलाई इसी में है कि मैं अपनी बेटी के पास अमेरिका चला जाऊं। मेरे अलावा उसका और कौन है? मुझे भी लगता है कि दुश्मन तो हैं आपके इर्द गिर्द, और मैं आपके भाई की बेटी फिजा के बारे में भी जानता हूँ। फिजा मेरे बड़े भाई की बेटी थी, मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज थी। भाई साहब और भाभी को पीएचडी के लिए अमेरिका जाना पड़ गया। फिजा के उन दिनों एग्जाम चल रहे थे, वो उसे मेरे पास छोड़ गए और मैं भाई साहब की अमानत की हिफाजत न कर सका। ये बोझ जिंदगी भर मेरे सीने पर रहेगा। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ, बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जल्द अज जल्द दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। आप मेरे कहने पे आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वली आपने बुलाया जिस काम के लिए, वो क्या काम है? सर बातें तो होती रहेंगी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? मैं 1 कप चाय लूँगा। एक्सक्यूज़ मी, 1 चाय प्लीज़ और 1 कॉफ़ी। जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। सर इसीलिए तो आपको मैंने बुलाया था। एक आइडिया है मेरे पास। सर जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर 30 साल कबल लड़की का रेप के मर्डर हुआ था। और आजकल किसी नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं आप? सर उस लड़की के सामान में से मुझे एक टेप रिकॉर्डर और कैसेट मिला है। वो कैसेट जिस पर उसने मरने से पहले रिकॉर्डिंग की थी। तो ये सब कुछ उसके साथ किसने स्टोरी किया? तो मज़े की लग रही है, इस पे काम जल्दी से जल्दी करो। और एक बात और कि जल्दी करो और मेरे ऑफिस आओ। सर आप उसके फिक्र ना करें, मैं आपके ऑफिस जल्दी हाजिर, स्क्रिप्ट और कैसेट के साथ आपको भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
रीना, तुझे क्या लगता है मैं किसी की जान ले सकता हूँ? किसी को जान से मार सकता हूँ? किसी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान तो तुम्हारे हाथों में ही है। लगता है पार्टनरशिप खत्म करने का वक्त आ गया है। मतलब अब तुम 100% कैफे के मालिक बन जाओगे? तुम्हारा पार्टनर क्या वापस जा रहा है अमेरिका? सिर्फ कैफे ही नहीं, वो घर भी अपने नाम करने का वक्त आ गया है। हाय, सच्ची? मुच्ची। लगता है वो फिर बेचने के चक्कर में है। अब उसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जाए अमेरिका, जान छड़े। मैं तो उस घर के रोज ख्वाब देखती हूँ। अमेरिका? अमेरिका नहीं मेरी जान, उसका कहीं और जाने का टाइम आ गया है। उसे किसी ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां से वो दोबारा वापस नहीं आएगा। देखो, मेरा जाम खत्म होने वाला है। इतने में तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी।
आप? मेरी शादी सायरा से हो गई। फरहान के कहने पर सायरा ने अपना सारा पैसा मेरे इस कैफे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और खुद फरहान, जो अब विकी था, मेरा बिजनेस पार्टनर बन गया। अपनी अयाश तबीयत की वजह से विकी ने अपने हिस्से का सारा पैसा लुटा दिया और अब उसकी नजर इस बिजनेस पर। तुम्हारी रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर मुझे लगा कि क्या पता वाकई फिजा ने कोई रिकॉर्डिंग की हो जिसमें उसने नाम लिया हो। अगर फरहान पकड़ा जाता है तो वो मेरा नाम भी लेता। विकी, तुम यहाँ हो? जल्दी उठो, देखो क्या हो गया है। क्या हुआ? वहीद मर गया? वहीद अकेला नहीं बल्कि हम सबको लेके मरेगा। उस कल के लड़के ने बेड़ा गर्क कर दिया है। विकी, बल्कि फरहान साहब आपका। ओके, बकवास करी जा रही हैं। वहादत, मुझे लगा कि क्या पता वाकई फिजा ने कोई रिकॉर्डिंग की जिसमें उसने नाम लिया। अगर फरहान पकड़ा जाता है। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। फिजा भी तो किसी की बेटी ही थी। किसी की नहीं बल्कि आपके अपने भाई की बेटी। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे फिजा नजर आती है, जैसे मुझसे देख रही है, मुझसे पूछ रही है ये आपने क्या किया। मुझे अपनी बेटी में फिजा नजर आती है। कभी सोचा जब आपकी बेटी को ये सब पता चलेगा तो कैसा लगेगा उसे? उसे कुछ मत बताना, खुदा के वास्ते उसे कुछ मत बताना। मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या इज्जत रह जाएगी उसके बाप की उसकी नजरों में? खुदा के वास्ते उसे कुछ मत बताना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, वो महंगा मुआवजा दूंगा। उसे कुछ मत बताना। बस में राज की बात कह दी। उसे कुछ मत बताना। बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ।